हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। पूर्ण लाभ के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोमनाथ शिव की कथा। सोमनाथ महादेव का मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है और इसकी कथा बहुत प्राचीन एवं दिव्य है। प्यारे साथियों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा ऐसे प्रकार है। चंद्रदेव सोम दक्ष प्रजापति के दामाद थे। उन्होंने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, जो 27 नक्षत्रों के रूप में मानी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा अपनी पत्नियों में केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, जिससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास शिकायत करने चली गईं। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन उन्होंने अन्य पत्नियों की उपेक्षा जारी रखी। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे धीरे धीरे क्षीण क्षय हो जाएं। इस श्राप के कारण चंद्रमा की चमक कम होने लगी और समस्त संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव इस संकट से मुक्ति पाने के लिए अनेक ऋषियों और देवताओं के पास गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब नारद मुनि की सलाह पर वे भगवान शिव की आराधना के लिए पृथ्वी पर आए और प्रभास क्षेत्र गुजरात में घोर तपस्या करने लगे। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। शिवजी ने कहा कि चंद्रमा हर दिन थोड़ा थोड़ा क्षीण होंगे और फिर पूर्ण होंगे, जिससे उनका नाश न हो, बल्कि यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती रहे। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। भगवान शिव ने यहाँ स्वयं को सोमनाथ, सोम अर्थात चंद्र के नाथ के रूप में स्थापित किया। तब से इस स्थान को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। प्यारे साथियों, सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की अनवरत यात्रा का प्रतीक है। इसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे फिर से निर्मित किया। यह शिव भक्तों के अटूट श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी पीड़ाओं का नाश करते हैं। सोमनाथ महादेव का मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। इसकी कथा अत्यंत प्राचीन और दिव्य है, जो श्रद्धालुओं को शिव से जोड़ता है। पहला विध्वंस 1025 ई. महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर इसे लूट लिया और तोड़ दिया। पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसे फिर से बनवाया। दूसरा विध्वंस 1297 ई. दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे नष्ट कर दिया। तीसरा विध्वंस 1665 ई. औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाने का प्रयास किया। आधुनिक पुनर्निर्माण 1951 ई. भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी के प्रयासों से मंदिर को फिर से भव्य रूप में स्थापित किया गया। आज का सोमनाथ मंदिर उसी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, जो अनंत काल से चली आ रही है। दोस्तों, समुद्र तट पर स्थित यह भव्य मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है और इसमें सोने का कलश स्थापित है। यहाँ 7 मीटर लंबा एक स्तंभ है, जिसे बाणस्तंभ कहा जाता है। यह स्तंभ दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं है, यानी यह समुद्र के किनारे अंतिम स्थल है। सोमनाथ मंदिर की आध्यात्मिक महिमा। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की अमरता का प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि समय कैसा भी हो, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी पीड़ाओं का नाश कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान सोमनाथ के दर्शन करता है,
वह शिव कृपा से कष्टों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर को आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। भगवान शिव की भक्ति और उपासना। भगवान शिव अत्यंत भोले और कृपालु माने जाते हैं। वे अपने भक्तों की सरल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उनकी पूजा में विशेष रूप से ये चीजें अर्पित की जाती हैं। बिल्वपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। गंगा जल और दूध शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। धतूरा और भांग शिवजी को यह विशेष प्रिय है। रुद्राक्ष शिव भक्त इसे धारण करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु और कष्टों से मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं बल्कि दयालु और कृपालु भी हैं। उनकी कथाएं हमें भक्ति, त्याग, धैर्य और धर्म का पाठ सिखाती हैं। उनकी आराधना से न केवल कष्टों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए जो भी श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।